हरे कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो वीडियो है मतलब एक व्लॉगिंग वीडियो नहीं है, छोटा सा बस जस्ट नॉलेज के लिए एक वीडियो है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं मतलब चलते फिरते, तो उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है। और काफ़ी लोग जो होते हैं डाउटफुल भी होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे। ये उतार देती हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं जैसे कि बोलती रहती हूँ हमेशा हर वीडियो में कि रीडिंग करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो जब से मैं इस्कॉन में जुड़ी हूँ, तब से मुझे पता चला है कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, क्यों हमें रीडिंग करनी चाहिए। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ें या फिर कोई नॉवल पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग का मतलब कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ें, है ना। रीडिंग का मतलब यहाँ पर आता है कि आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें, है ना। आध्यात्म से रिलेटेड कोई भी बुक हो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस्कॉन से हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो हैं कि इस्कॉन की ही बुक्स पढ़ें। मतलब इस्कॉन की बुक नहीं, लेकिन हाँ, मैं इसलिए कहूँगी कि इस्कॉन की बुक पढ़ें क्योंकि इस्कॉन की जो बुक्स हैं, जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं, तो उन्होंने एक-एक बुक्स इतने अच्छे तरीके से लिखी है कि आप अगर उसे पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएँगे। ये रियलिटी है ना? और मैं दिखाना चाहूँगी आपको मेरे पास में अभी तक कितनी बुक्स हैं, है ना? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी बुक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो इस्कॉन है जहाँ मैं रहती हूँ, है ना? और मैं मेरे नज़दीक तो क्या, मेरे आस-पास 100 किलोमीटर तक भी 100 किलोमीटर तक भी कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है कि मैं वहाँ से जाके जो है बुक्स ले सकूँ। तो मैं आपको कुछ बुक्स दिखा देती हूँ, जैसे कि ये बुक्स हैं। है ना? तो ये छोटी-छोटी बुक्स हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं ये, छोटी-छोटी बुक्स हैं। ये ऐसी बुक्स हैं आप इनको कहीं भी अपने बैग में रख सकते हैं और कहीं भी अगर आप जाते हैं तो उनको बैग में रख के आपको समय मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना समय तो होता है कि हम मोबाइल चलाएँ, है ना? सभी के पास में होता है, मोबाइल चलाने का समय होता है। तो क्या हमारे पास रीडिंग करने का 5 मिनट का समय नहीं होता? 5 मिनट में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। 2 पेपर ही पढ़ेंगे तो बहुत हुआ, है ना? पर डे हम 2 पेपर भी पढ़ें तो बहुत है। आपके पास समय नहीं है, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए 5 मिनट का या 10 मिनट का कि हाँ, मेरे पास 10 मिनट है या 5 मिनट है। आप अलार्म लगा लीजिए और उसके बाद में पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप यही पढ़ें, है ना? लेकिन आप अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, है ना? भगवद गीता तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, अगर इस्कॉन टेम्पल नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं भगवद गीता। तो ये तो मैंने जो है कुछ बुक्स थी ऑनलाइन मँगाई थी ये, है ना? इसमें से एक ये वाली जो है नरसिंह भगवान की, और एक ये जो प्रभुपाद जी की हैं शिक्षाएँ, ये बुक्स तो मैं रामेश्वरम से लेकर आई थी, वहाँ से लेकर आई थी मैं बुक। और बाकी जो ये छोटी-छोटी बुक्स हैं, ये ये मैं जो है मैंने ऑनलाइन मँगाई थी। तो जिस वेबसाइट पे मैंने ये ऑनलाइन बुक्स देखी थी, वहाँ पे क्या था कि यही बुक्स हैं और इससे ज़्यादा बुक्स है ही नहीं वहाँ पर। सिर्फ़ यही 2-4 बुक्स थी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को मिल मँगा लेते हैं हाल-फिलहाल, फिर कभी कृष्णा ने चाहा तो मैं जो है इस्कॉन टेम्पल जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, तो वहाँ से कुछ बुक्स जो है लेकर आ सकूँ, है ना? और इसके अलावा जो ये कृष्णा बुक है ना, ये बहुत ही प्यारी बुक है। बाकी जो ये बुक्स हैं ना, ये मैंने सब पढ़ ली हैं, सभी हो चुकी है मेरी। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं इसको अपने साथ में जो है ड्यूटी में ज़रूर लेके जाती हूँ। एक बुक मेरे बैग में ज़रूर होती है ड्यूटी में जाते समय, और वहाँ जाके मैं समय मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो इस चक्कर में मेरी ये सारी बुक्स पूरी हो चुकी हैं। और ये कृष्णा बुक जो है, मैं गई थी ऋषिकेश, तो ऋषिकेश इस्कॉन गई थी मैं, पर किस्मत मेरी ऐसी थी उस टाइम पर कि कृष्णा शायद मुझे दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो मंदिर के जो द्वार थे वो बंद थे, भगवान रेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर। तो फिर उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे जो है मंदिर खुलेगा, पर जहाँ मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहती थी वहाँ से काफ़ी दूर था इस्कॉन टेम्पल, तो मैं दोबारा नहीं जा पाई क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए वहाँ गई थी, तो इसलिए। लेकिन हाँ, मैंने जो बाहर से देखा वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये वहीं से ही ली थी, है ना? और ये काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके अलावा जो है भगवद गीता, ये तो इस्कॉन की जान है। ये तो इस्कॉन की जान है। गीता वितरण करते हैं हम लोग, है ना? तो सभी इस्कॉन के जो भक्त हैं अधिकतर, भले से वो अपनी लाइफ में 1 या 2 भगवद गीता वितरण करें, पर करते ज़रूर हैं, है ना? और हाँ, इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ
कि बहुत से लोग बोलते हैं ग्रंथों को सिर्फ़ सुबह नहा धोकर ही पढ़ना चाहिए। हाँ, वो रियलिटी है कि हाँ, हम सुबह नहा धोकर ग्रंथों को पढ़ें, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते रह जाएँगे कि ऐसे तो कि हम सुबह नहा धोकर जो है ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको जो है समय निकालना पड़ेगा, है ना? तो कई बार ऐसा होता है जो घर में माताएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने वाले, है ना? तो उनके पास समय नहीं होता सुबह का। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें समय मिलता है तब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, पर पढ़ते ज़रूर हैं डेली, है ना? क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें जो ज्ञान मिलता है, वो जो हम कहेंगे ना कि भगवान ने अर्जुन को दिया था, नहीं वो हमारे लिए दिया था। अगर हमारे मन में कभी भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर हम इसको खोलेंगे तो रियल में यहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमको बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है और आप लोग पता नहीं, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो शायद आपके साथ भी ऐसा होगा। तो भगवद गीता का ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के पढ़ें। आपके पास समय लगता है, आप स्टडी रूम में पढ़िए इसको बैठ के। अगर आप कहीं गए हैं, यात्रा में गए हैं, कहीं किसी के घर गए हैं, तो आप अपने साथ लेके जाइए इसको। वहाँ बैठ के पढ़िए, पर इसको छोड़िएगा नहीं। ज़रूर पढ़िएगा इसको। तो इसके लिए तो मेरी आपसे बहुत-बहुत मतलब प्रार्थना है कि प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए, भगवद गीता को। क्योंकि अगर हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारे जो इस जन्म का एक क्या कहना चाहिए रहस्य आप नहीं जान पाएँगे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, है ना? तो इस चीज़ के बारे में आप कभी नहीं जान पाएँगे। हम अक्सर मैं जब इस्कॉन से आने से पहले हमेशा एक क्वेश्चन होता था मन में मेरे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? है ना? ये हर किसी के मन में होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर कोई यही कहता है ना? आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो। हर कोई यही बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? है ना? मैं यहाँ क्यों आया? तो इन सब चीज़ों का आंसर यहाँ है। कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब कुछ, सब ए टू ज़ेड आपकी बातों का आंसर यहाँ मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको पढ़िए, है ना? दूसरों को भी पढ़ने के लिए बोलिए। अगर आपके पास भगवद गीता है, तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, बल्कि आप अपने आस-पड़ोस के लोगों को, सभी को प्रेरित कीजिए इसको पढ़ने के लिए, है ना? और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवद गीता के बारे में जानकारी दे सकूँ। मेरे लिए बहुत प्रार्थना कीजिएगा। तो चलिए इसको हम अभी रख देते हैं आदरपूर्वक। और इसके अलावा होता है भागवतम, है ना? श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता अलग चीज़ होती है और श्रीमद् भागवतम अलग चीज़ होता है। कई लोगों में इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। जो भगवद गीता है हमारी, जो भगवद गीता है वो क्या है? भगवान की वाणी होती है ना? जो भगवान ने अपने मुखमंडल से बोला था। तो ये क्या है? भगवान की वाणी होती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम, है ना? श्रीमद् भागवतम क्या होता है? ये भगवान होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं ये, है ना? और कहते हैं जिस घर में ये होती हैं, वहाँ साक्षात भगवान विराजित होते हैं, है ना? तो आप सभी लोगों की कृपा से और भक्तों की कृपा से मेरे घर में भी जो है भागवतम आया है ना? और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में भी भागवतम आया है ना? तो आप सबकी कृपा है, जो साक्षात भगवान मेरे घर में आए हैं, है ना? तो इसका जो है भागवतम भी रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे आप एक श्लोक पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। तो इसमें 18 जो होते हैं स्कंद होते हैं, 18 बुक्स होती हैं ऐसे ही, इतनी बड़ी-बड़ी 18 बुक्स होती हैं। तो पूरा सेट मेरे पास में है, मैंने पूरा सेट क्योंकि ये एक बुक नहीं मिलती है, पूरा सेट मिलता है इसका। तो आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन भगवद गीता ज़रूर पढ़िए, उसके लिए बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलिए फिर और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बोल सकते हैं, है ना? तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं, है ना? ये छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया हो आई होप, और आपके जो क्वेश्चन हों उनके बारे में थोड़ा बहुत जो आपके डाउट रहे हों वो क्लियर हुए हों। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नई नई वीडियो के साथ में। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने को तैयार हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।